हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और नया केस शेयर करती हूँ। ये केस मेरे एक नोन रिलेटिव का ही है। और इस केस में ऐसे था कि वो अक्सर मुझे फ़ोन करती रहती हैं। जनरली कुछ भी वार त्यौहार होते हैं या कुछ भी होता है तो वो मुझे फ़ोन करती हैं, कैसे हो, क्या है। तो बहुत दिनों से उनका कॉल नहीं आया था, तो मैंने उन्हें कॉल किया और मैंने पूछा कि कैसे हैं आप। तो उन्होंने बोला कि बस ठीक हूँ। तो मैंने बोला कि बहुत दिनों से आपने कॉल नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि बस ऐसे ही अब मन नहीं करता। तेरे को क्या, मैं किसी को ही फ़ोन नहीं कर रही। अदरवाइज़ उनकी आदत थी कि मतलब हर किसी को फ़ोन करते थे, कैसे हो, बस ऐसे बात करने की। बट बोले मेरे को अब मन नहीं करता, इवन काम का भी मन नहीं कर रहा है, बस कर रहे हैं ऐसा। तो उनका टोन भी थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब लगा। तो मैंने पूछा कि भाभी क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, तबीयत ठीक है ना आपकी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी वही थोड़ा पीरियड का गड़बड़ है। तो मैंने पूछा कि क्या। तो सीसीएल की पिछले 1.5 महीने में मैं 3 बार हो चुकी हूँ। मतलब 15-15 दिन में पीरियड आ रहे हैं और उसकी वजह से कमज़ोरी भी है, अच्छा भी नहीं लगता है ना, मतलब। तो बस ऐसे ही। तो मैंने कहा फिर 3 बार हो चुका तो आपने जैसे कुछ लिया क्या, दवाई वगैरह। तो उन्होंने बोला कि नहीं, दवाई तो मैंने कुछ नहीं ली। तो मैंने कहा क्यों। तो उन्होंने बोला कि वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी नंद को भी तकलीफ़ थी, तो यही सेम प्रॉब्लम था। और उन्होंने दवाई ली थी डॉक्टर की, तो जब तक दवाई ली तब तक ठीक रहा। फिर वापस उनको वही प्रॉब्लम हो गई। तो फिर ऐसे तो फिर कोई मतलब नहीं है दवाई लेने का। तो फिर मैंने उनको समझाया कि ऐसे नहीं होता है, हर किसी का अपना शरीर है, तो ऐसे मत करो, दवाई लो कुछ आप। तो बोलता है कि मैं इनको बोलती हूँ, सुनते ही नहीं है ये। तो तू लिखवा दे तो ले लेंगे। तो मैंने बोला मैं पर होम्योपैथी लिखवाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि होम्योपैथी तो यहाँ कहाँ मिलेगी, और फिर कैसे करेंगे। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको दवाई भेजती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको दवाई भेजती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तू भेज दे, मैं ले लूँगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, और कुछ बताओ तकलीफ़ के बारे में। तो उन्होंने बोला कि बस यही है, बस इसकी तू दवाई देख ले, तू क्या देना है। 15-15 दिन में आ रहे हैं और ठीक से फ़्लो भी नहीं होता है। पहले दूसरे दिन नहीं आएगा, फिर तीसरे दिन आएगा, फिर चौथे दिन आया नहीं आया, मतलब ऐसे थोड़ा सा चल रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है, बस तो देख ले। तो मैंने कहा ठीक है। और मैंने कुछ पूछने की कोशिश की कि कुछ और डिस्टर्बेंस था, तो उन्होंने कुछ खास बताया नहीं अच्छे से। तो फिर जितना मैं उनको, एक्चुअली नोन है तो जानते हैं हम लोग, तो जितना उनको मैं जानती थी उसमें से कुछ चीज़ कंसिडर करके मैंने उनको दवाई दी। और 30 पोटेंसी का एक डोज़ दिया था। और उनको मैंने बोला वाटर डोज़ आप डायरेक्टली स्ट्रेट ले लो। और दवाई देने के बाद उनको जो फर्स्ट पीरियड आया वो सीधे 27 डेज़ में आया। और उनका रूटीन साइकिल भी ऐसा 26 to 27 डेज़ का ही था। तो जो फर्स्ट पीरियड आया तब मैंने उनसे पूछा कि फ़्लो कुछ ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, इस बार तो फ़्लो भी बिल्कुल ठीक है, और 4-5 महीने हो चुके हैं, बट उनका पीरियड्स बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब जो उनका रेगुलर साइकिल था वो बिल्कुल रेगुलर है, तो मुझे उसको दवाई को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। तो ये केस था। अब मैं थोड़ा सा उनके नेचर के बारे में बता देती हूँ कि एक्चुअली क्या है, उनका नेचर बहुत जैसे जॉली टाइप का, हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा मतलब खुश रहने की कोशिश करते हैं कह सकते हैं, क्योंकि घर में एटमॉस्फेयर थोड़ा स्ट्रिक्ट है। बट वो जनरली किसी को रिप्लाई नहीं करते हैं। कोई उनसे बोलेगा तो वो सुन लेते हैं। बोलेंगे मुझे ज़रूर कि इसने ऐसे बोला, मुझे तो बुरा लगा। तो मैं बोलती हूँ बोला करो ना। तो बोलते कि नहीं, क्या मतलब है, अगर दोनों ही बोलेंगे बात बढ़ेगी इससे, तो फिर एक को चुप हो जाना चाहिए। फिर मैं अगली बार तो मैं बोलूँगी, बट वो अगली बार कभी जनरली आता नहीं है। जनरली वो चुप ही रहते हैं, बट वैसे बहुत खुश रहते हैं। और जैसे बच्चे खेलते होंगे तो ऐसा लगता है जैसे उनसे ज़्यादा एंजॉय तो वो भाभी, बच्चों से ज़्यादा एंजॉय भाभी करते हैं, इतना खुश रहते हैं। और जैसे घर में, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर है उनके साथ। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरी ना किस्मत ही ख़राब है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। मेरी किस्मत तो कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं आई तो कोई अगले जन्म में तो मैं ना पहली लाइन में खड़ी रहूँगी। भगवान से किस्मत मांगने ही जब होगी ना, तो मैं सबसे पहले जाऊँगी। तो इस तरह का मतलब बिहेवियर होता है उनका। बहुत चीज़ों को लाइटली लेते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि वो लाइटली ले नहीं रहे हैं, बट बताते नहीं हैं कुछ, और खुश रहते हैं।
तो ये केस था, इस पे से मैंने उनको मेडिसिन दी थी। अब मैं इसका एनालिसिस बताती हूँ आपको। इस केस में सबसे पहला जो मैंने रूब्रिक लिया था कि जब मैंने उनको बोला कि मैं दवाई लिखवाती हूँ तो उन्होंने बोला यहाँ नहीं मिलेगी। मैंने बोला मैं भेजती हूँ, तब उन्होंने बोला हाँ ठीक है तू भेज दे, मैं ले लूँगी, ठीक है। तो उनको कोई सीरियसनेस नहीं थी और दे दे तो मैं ले लूँगी। तो मुझे लगा कि श्रिकिंग फॉर हेल्प है। जैसे हस्बैंड के लिए भी उन्होंने यही बोला कि वो ला के नहीं देते, तो वो बोलते नहीं है तुम, और अगर मैंने उनको बोला कि मैं दूँ तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ले लूँगी। तो दिस आई टू कैस श्रिकिंग फॉर हेल्प। दूसरा एक रूब्रिक जो उन्होंने बोला कि नंद को भी ऐसा हुआ था और उन्होंने दवाई ली थी तो उससे तो कोई वापस हो गया, तो ऐसे तो कोई मतलब नहीं है दवाई लेने का। तो इसको मैंने लिया था इम्प्रेशनेबल, कि उन्होंने अपनी नंद के साथ जो हुआ उसी चीज़ को इम्प्रेशन उसकी ले ली कि जैसा उनके साथ हुआ वैसा ही मेरे साथ भी होगा और मैं भी दवाई लूँगी तब तक ठीक रहेगा, फिर वापस आ जाएगा। तो उन्होंने उसके लिए कुछ चीज़ नहीं की। तीसरा जो रूब्रिक मैंने लिया था वो हमेशा जैसे हंसते रहते हैं, और इवन ये जब हमारी बात हुई तभी बीच बीच में हंस ही रहे थे, मतलब एक सैड टोन था लेकिन फिर भी हाँ ठीक है, ऐसे मतलब लाफिंग हमेशा उनके साथ हमेशा हंसते रहते हैं। तो एक रूब्रिक मैंने लिया था लाफिंग, और जो उनका ओवरऑल बिहेवियर रहता है दैट आई टू कैस चाइल्डिश बिहेवियर, जैसे छोटे बच्चों जैसा कि मैं किस्मत मांगने आगे खड़ी रहूँगी या समथिंग, बहुत चाइल्डिश होता है उनका बिहेवियर, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। तो चाइल्डिश बिहेवियर लिया था। और एक रूब्रिक जेलसी, हाँ ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई। उनको हमेशा ये लगता है कि किसी के पास भी अगर कुछ आएगा ना तो उसके पास ऐसा है तो मैं भी ऐसा ही लाऊंगी, मैं भी ऐसा ही लाऊंगी, ठीक है। और उसके पास है तो मुझे भी ऐसे करना है, उसके पास है तो मुझे भी ऐसे पहनना है। तो ये चीज़ उनके साथ बहुत कॉमन है, हमेशा ये चीज़ मैंने नोट की है। तो मैंने उसको लिया था जेलसी, और ये रूब्रिक्स लेके मैंने उनको मेडिसिन दी थी इग्नेशिया। 30 का डोज दिया था, वाटर डोज लेने को बोला था और उसी से उनको ठीक हो गया था। तो ये केस था। जनरली हम लोग ना इग्नेशिया बहुत सीरियस किस्म की, कुछ बोलती ना हो, चुप चुप सी रहने वाली, और वैसे ही इग्नेशिया सोचते हैं। बट ये केस में मैंने पी पे थोड़ा कंसीडर किया, थोड़ा उनका ओवरऑल बिहेवियर देखा और इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला। मैंने खुद ने भी सोचा नहीं था कि ये इग्नेशिया हो सकता है, बट रूब्रिक के वाइज आ रहा था, मैंने दिया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। क्योंकि रूब्रिक वाइज और वैसे अगर देखने जाओ तो मैंने भी जब ये केस ग्रुप में भी शेयर किया था तो काफ़ी लोगों ने एपिस बोला था। इवन मुझे भी लगा था कि ये एपिस होगा, मैंने डीडी में उनको एपिस भेजी थी बट ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं थोड़ा सा आपको एपिस के साथ डीडी बता देती हूँ। थोड़ा मैंने रेट्रो किया कि क्यों एपिस नहीं और क्यों इग्नेशिया, ठीक है। क्योंकि हम लोग मोरल्स वाला और वैसी एकदम शांत और वैसी जनरली वाइवेसियस वाली और वैसी इग्नेशिया हमें नहीं प्रेजेंटेशन केस में नहीं मिलता है क्लिनिक में। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों इसमें एपिस नहीं थी। तो एपिस के साथ बहुत सिमिलैरिटी थी इसमें, क्योंकि ये भी जैसे इन्होंने कुछ किया नहीं था तो हम सोच सकते हैं भाई ये फ्रिवलस है। और जेलसी, ठीक है, जेलसी तो बहुत कंफर्म था रूब्रिक, चाइल्डिश बिहेवियर में, लाफिंग में, वाइवेसियस में, सब में एपिस है। तो एपिस जैसा लग सकता है, लेकिन एपिस जो मेडिसिन है ना वो एनिमल ग्रुप की मेडिसिन है और इंसेक्ट ग्रुप है। और इंसेक्ट ग्रुप में है ना 99% हमें इंडस्ट्रियसनेस दिखती है, क्योंकि जो भी हम इंसेक्ट्स जितने भी हम देखते हैं ना वो लोग बहुत इंडस्ट्रियस होते हैं, मतलब कुछ कुछ करते रहते हैं। तो इंडस्ट्रियसनेस है, प्लस एपिस में जेलसी के साथ सस्पिशियसनेस है। तो जो इंडस्ट्रियसनेस है ना, जो मेरे रिलेटिव का जो केस मैंने बताया ना उसमें नहीं थी। उनकी आदत क्या है, वो एकदम स्लो और एकदम परफेक्ट काम करते हैं। उनको बहुत स्लो काम करने की आदत है, अच्छे से करते हैं, परफेक्ट काम करते हैं, बट बहुत स्लोली, आराम से, टाइम से, धीरे धीरे धीरे। तो इंडस्ट्रियसनेस इस उनके केस में नहीं थी। सस्पिशियस वाला भी बिल्कुल नहीं था, हाँ जेलसी थी बट सस्पिशियसनेस नहीं था, ठीक है। और जैसे इंसेक्ट ग्रुप में रेस्टलेसनेस होती है जो उनमें नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, बहुत शांति से काम करने वाली उनकी आदत है। और दूसरा रेस्टलेसनेस नहीं थी। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक था कि
जो इग्नेशिया है उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही मैंने पूछा उन्होंने बता दिया कि मुझे ये तकलीफ़ है, और प्लस हस्बैंड को भी उन्होंने बोला था, तो बोले ये लेके नहीं जाते हैं, तो फिर मैंने ऐसी दवाई नहीं ली है, ठीक है। और एपिस की जो आदत होती है वो है वेल सेज व्हेन वेरी सिक। एपिस अगर बीमार भी होता है तो उसको नहीं अच्छा लगता है कि घर के लोगों को पता चले, वो नहीं बताता, अपने आप को इवन और ज़्यादा बिजी कर लेता है काम में, ताकि किसी को पता ही ना चले घर में, और कोई इसे पूछे नहीं कि भाई तुझे क्या हुआ, क्या तकलीफ़ है। वो एपिस को नहीं अच्छा लगता है, इसलिए एपिस वेल सेज व्हेन वेरी सिक। फिर ऑब्स्टिनेट नथिंग द मैटर विथ हिम डिक्लेयर्स देयर इज, वो रूब्रिक में भी एपिस है कि भाई बहुत ज़िद्दी है, मुझे नहीं हुआ है कुछ, क्यों पूछ रहे हो, है ना, ऐसा रिएक्शन एपिस देता है। उसके अलावा डिल्यूजन्स, वेल ही इज़, ठीक हूँ मैं, एंड इरिटेबिलिटी सेंड्स डॉक्टर होम सेज ही इज़ नॉट सिक, ठीक है। उसको अगर पूछो या डॉक्टर आए तो भी वो इरिटेट हो जाता है कि नहीं मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। जबकि इग्नेशिया का क्या रहता है, वो चाहती है कि मुझे समझो, मुझे तकलीफ़ है। उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है, फेनिंग सिक में है या श्रिकिंग में है कि भाई मुझे समझो, तुम मुझे लेके नहीं आए। जैसे डॉक्टर के पास अगर लेके आएंगे और हम पूछेंगे कि क्यों आप लेट आए, तो वो ऐसे हस्बैंड के सामने देखेगी कि भाई ये मुझे लेके नहीं आए, है ना। तो वो चाहती है कि तुम मुझे लेके जाओ, मुझे तकलीफ़ है। लेकिन एपिस का क्या है, उसको नहीं अच्छा लगता कि कोई मुझे समझे, मतलब मेरी बीमारी को पकड़े या मुझे तकलीफ़ है ऐसा देखे। इसलिए एक रूब्रिक और बहुत अच्छा है, मर्ज सिमुलेटिंग हाइलरिटी वाइल ही फील्स रेचेड। मतलब जब रेचेड भी फील करती है ना एपिस, तो दिखाती ऐसा है एकदम खुश रहेगी, एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाइलरिटी, सिमुलेटिंग हाइलरिटी मतलब बहुत एकदम जॉली है, कोई तकलीफ ही नहीं है, एटमॉस्फेयर को ऐसा दिखाने की कोशिश करती है एपिस, और इग्नेशिया ऐसे नहीं करती है। तो एडेप्टेशन वाइज हम देखें तो थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने उनको पहले इग्नेशिया ही दिया था और उससे वो ठीक हो गई। तो ये केस था, मुझे लगा थोड़ा सा इग्नेशिया का डिफरेंट शेड है तो मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने पेशेंट्स को भी दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। थैंक यू।